गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आदेश लवाना, टीएसपी बेरोजगार संघ। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि क्या सूचना है, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। बाकी तो क्या है कि अब जैसे तैसे मामला विपरीत हो रहा है अपनी तरफ, तो लोग बाग आरोप प्रत्यारोप भी करने लग गए हैं। और मेहनत चाहे भाड़ में, लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पहले आरोप लगाना ज़रूरी है। खैर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने भी आरोप लग जाए, कुछ भी लग जाए, मेरी मेहनत मैं जान रहा हूँ, और जो मेरे साथ में है वो सब जान रहे हैं अच्छे से कि मैंने कितनी मेहनत करी, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और चलो मुद्दे पे आता हूँ। कल शाम को हम दिनेश जी से मिले थे हम। और दिनेश जी से मिलने के बाद पहले तो हम यहाँ से 4 जनों की टीम बना के, मतलब उदयपुर से कोई हो तो यूँ करके हम 4 जने गए। 4 जने जाने के बाद बारिश आ गई थी, तो हम थोड़ी देर रुके। फिर दिनेश जी, हमारा क्या इंसिडेंट, मतलब हो सकता है लक हो चाहे बेड लक हो, जो भी हो वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। हम ऐसी जगह जैसे सर्किट हाउस हाउस में बारिश की वजह से हम ऐसी जगह जाके खड़े रहे कि वहाँ से पीछे से उनके पीए दिख गए बिल्डिंग में ऊपर। और दिनेश जी भी वहाँ थोड़ी देर हम वेट करने के बाद वो दिख गए। मैंने कल वीडियो भी शेयर करी थी। तो जैसे वो वहाँ से निकले और हम फटाक से भाग के आगे सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने उनके स्टाफ को बिठाया और साथ में 2-3 जने थे, उनको गाड़ी में बिठे हुए थे। तो हम वैसे तो बहुत डर रहे थे, क्योंकि ग्रुप में ऐसी बात होने के बाद हो सकता है वो डांटेंगे यूँ करके। हम खड़े रहे। फिर हमने उनसे वही, सर ये वो तो भड़क गए बहुत, मतलब बुरी तरीके से उन्होंने सुनाया। तुम ऐसा कर दोगे क्या, वैसे कर दोगे क्या, तुमने मेरे को, मैंने तुमको कब मना बोला, तुम्हारे पद, मैंने कब मना बोला तुम्हारे पद नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारी ये वो, तुम धरना दोगे क्या, मेरी तरफ से तुम तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो। ये थोड़ा बहुत तो बाजी पे डांटना यार, इतने बड़े लीडर है और अपन बार बार परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने डांटा, हमने डांट भी सुन ली। फिर हमने बोला सर कि ये कल एक ऑडियो वायरल हुई थी कान्हाराम जी की। तो मैंने बोला सर ऑडियो भी आई है, वो भी साफ मना बोल रहे हैं कि पद नहीं बढ़ रहे हैं। और सब तरीके से हमको पद नहीं बढ़ने की सूचना मिल रही है। प्रेस नोट भी आ गया है बीकानेर निदेशालय का, ये वो। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे लेवल 1 वालों के 2800 पद बढ़ जाएंगे, अगर जब नहीं बढ़े तब मेरे पास आना, यूँ उन्होंने बोल दिया। फिर लास्ट में उन्होंने यूँ बोला कि तुम्हारे 6000 पद है, उन 6000 के अलावा और कोई पद नहीं बढ़ेंगे। तो हम कंफ्यूज में हैं अभी भी कि 2800 पद L1 के बढ़ेंगे, तो फिर 6000 का आंकड़ा तो फिर 8,000 पे पहुँचना चाहिए। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे हुआ, तो मैं सब मैं कर दूंगा, तुम्हारे को कोई सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम मुख्यमंत्री हो क्या, यूँ करके हमको डांटा। तो हमने, ठीक है सर, आप कैसे भी करो, चाहे कुछ भी करो, हमें आप पद बढ़ा देना। तो उन्होंने बोला तुम जाओ, तुम्हारा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और अब की बार अगर वापस आए तो मेरे पास आना मत, और मैं कोई तुम्हारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी अगर बार बार मुझे कॉल किया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमको डाटा भी सही, हम बारिश में पूरे गिले भी हो गए थे, मैंने फोटो भी डाला था, क्योंकि फोटो डालना बहुत ज़रूरी है। वरना कल कोई भी उठा गिरा आके बोल देगा कि ये किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, यूट्यूब के लिए कर रहा है, या फिर वो ये वो ग्रुप के किसी दो बंदे को कोई भी ब्लेम कर दे। तो ये चीज़ें, आज का ज़माना ज़रूरी हो गया, इसलिए बताना पड़ रहा है सारी चीज़ें। और फिर हम है ना वहाँ पे थोड़ी देर रुके। तो वहाँ गार्ड और सिक्योरिटी वाले बंदे थे, उनसे पूछा हमने कहा सर, सीएम साहब यहाँ पर कब तक पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 7 बजे का डबोक पे उनको आना होगा। डबोक आने के बाद वो वहाँ से यहाँ कितनी बजे आते हैं, यहाँ तो अजंता, वो जो सॉरी इनकी होटल थी, ताज करके अजंता, वट एवर जो भी, मेरे को नहीं पता उस होटल में जा रहे हैं वो। तो वो यहाँ से कब आएंगे वो उनके पास कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके पास आइडिया हो तो भी उन्होंने हमें नहीं बताया। तो हमने बोला तो हम कैसे मिले, उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, सुबह आपकी 10 बजे 11 बजे तक सुनवाई है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग पधारना, आपका आपकी बात वहाँ पे आप रख सकते हो। दैट्स इट। फिर हम वहाँ से निकल गए। 11 साढ़े 11 बजे तक हमने इंतज़ार किया, सीएम साहब आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, पर वहाँ हमको दिखे नहीं। वहीं हमने थोड़ी देर नाश्ता किया, और फिर वहाँ से चारों जने हम निकल गए। सुबह मॉर्निंग में वही 6 बजे उठे। 6 बजे उठ के हम गए वहाँ पे। 6 से हमने 10 बजे तक वेट किया। और 10 बजे के बीच में एक रामलाल जी झाट करके मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो मिले। और नगराज जी मिले। उसके अलावा दिनेश जी भी मिले। मुख्यमंत्री जी थे, परंतु वो किसी से नहीं मिले, ना हमसे मिले और ना ही किसी अन्य जो वहाँ उनसे मिलने आए थे उनसे मिले, किसी से भी नहीं मिले। वो सीधे सर्किट हाउस से गाड़ी में बैठ के और निकल गए। पर फिर भी हमने जैसे तैसे जुगाड़ करके, कैप्सा आए हुए थे, कैपे बना, उनसे जुगाड़ करके, हनुवंत सिंह जी सीआई साहब है, उनसे बात करके, सर प्लीज़ हमारा ये ऐसी दिक्कत है, आप हमारी फाइल सीएम साहब तक पहुँचा दो। तो उन्होंने हमारी फाइल को सीएम साहब तक पहुँचा दी। उसमें हमने बाकायदा एप्लीकेशन लिख रखी थी कि हमारे 1808 पद जो हैं अभी वर्तमान में भर्ती में विज्ञप्ति में आए हैं, और 1900 पद जो अलग से सृजित करके हमें जो है
7,900 के आसपास जो राउंड फिगर 8,000 पद बन रहे हैं, उस हिसाब से हमारे अंदर जोड़े जाए। उसमें हमने सारी एप्लीकेशन लिख दी। और रामलाल जी झांट करके हैं राज्य मंत्री, अब शायद वो सीकर से हैं, मुझे मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। पर उन जैसे ही वो हमसे मिलने आए, उन्होंने पूछा भाई तुम क्यों आए हो, तो हमने यूँ बोला टीएसपी हूँ। टीएसपी जाते ही उन्होंने बोल दिया अच्छा तुम लेवल 1, वो तुम्हारे अभी 2800 सीट बढ़ रही वही हो क्या। मैंने कहा हाँ सर हाँ, पर वो हमारे सीट एक्चुअल में बढ़ नहीं रही है, सीसी हमारे सुनने में आया है कि सर ये निदेशालय से हमारे पास ऑर्डर आया है, इसमें ऐसा बताया कि तुम्हारे 1808 के अंदर ही इसको समायोजित कर दिया है, अब नई सीटें नहीं बढ़ रही, तो वास्तविकता क्या है। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे तो कब से लंबे समय से तुम दौड़ रहे हो कर रहे हो, शायद बढ़ने बढ़ने की न्यूज़ थी उनके पास। तो उन्होंने उनके पास कंफर्म न्यूज़ थी नहीं। और उन्होंने बोला कि ठीक है आप मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने तुरंत बोला कि कहाँ पे अटका हुआ मामला। मैंने बोला सर हमारा मामला निदेशालय में अटका हुआ होगा या फिर आपके मंत्रियों से। बोले मंत्रियों से तो जो भी होगा मैं हम करवा देंगे, मैं निदेशालय में किससे बात करूँ। तो हैंड टू हैंड उन्होंने कानाराम जी को कॉल किया। क्योंकि कल कानाराम जी का वो ऑडियो वायरल हो रहा था, तो हमने बोला ज़्यादा उचित वही रहेगा कि उनसे बात करें। तो उन्होंने कानाराम जी को कॉल की, दो हमारे आंखों के सामने, मैंने मेरी आंखों से देखा, इवन मेरे साथ जो 10 15 20 25 लोग लेवल 1 से आए थे उन्होंने भी देखा, पर उन्होंने कॉल नहीं उठाए। उनका वो मैसेज आता है, अपन कॉल कट करते तो उन्होंने कस्टम मैसेज करके लिखा था कि मैं मीटिंग में हूँ, दैट्स इट। फिर मैंने बोला सर आप बाद में आप रिक्वेस्ट करिए सर, आप प्लीज़ आप ये ध्यान रख के और हमारा काम करवा के आप बाद में बात करना सर प्लीज़, क्योंकि हमने वहाँ बहुत सारी रिक्वेस्ट करी। फिर खोडनिया साहब से मिलने गए। खोडनिया साहब से मैं तो कल शाम को ही मिला था, इतना डाटा इसलिए मेरे को डर लगा कहीं वापस आप भी में, मतलब टोटल 12 घंटे भी नहीं होने दिए थे और 11 तो बजी भी नहीं थी और हम मैं मिल लूँ तो फिर वो डांटेंगे कि मैं थोड़ा सा पीछे रहा। पर उन्होंने हमें देख लिया। देखते ही हमने एप्लीकेशन दी, टीएसपी उन्होंने पकड़ के समेट ली, समेट के गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ के हाँ जाओ यूँ करके तुम्हारा काम हो रहा है यूँ करके उन्होंने हमारे को साइड में खड़े रहे और उन्होंने कांच बंद कर दिया और फिर अपनी एप्लीकेशन वो पढ़ रहे थे। आज सुबह खुड़निया जी ने हमें कुछ नहीं कहा, ना हमें सीएम साहब ने मिले, जो ये राज्य मंत्री हैं जाट साहब, जो इनसे बात हुई वो मैंने आपको बता दी। अब ये जो सारा मामला मैंने आप लोगों को बता दिया। अब विडंबना की बात यह है कि कुछ ग्रुप में लोग हमारी ऑडियो वीडियो और फलाना ढिमका कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया जानती है और दुनिया नहीं जानती तो भगवान जानता है कौन मेहनत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन दौड़ रहा है, कुछ जो भी चीज़ें हर चीज़ देखते हैं। और अगर इस चीज़ में आस्था रखते हो तो आप हमें हमारे पे भरोसा करो। दूसरा कोई भाई अभी मेरे सुनने में आया कि वो बोल रहा है कि आदेश लगाना जो भी बात क्लियर हो वो क्लियर क्यों नहीं बोलते, अगर नहीं पद बढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप बोलो और पद बढ़ रहे हो तो स्थिति क्लियर करो। तो भाई पद बढ़ना नहीं बढ़ना आदेश लगाना के हाथ में नहीं है। अगर मेरे पास मेरे मेरे हाथ में इतना पावर होता ना कि पद बढ़ा दूं घटा दूं, तो 8 महीने क्यों दौड़ते भाई। मेरा काम है आप लोगों की बातों को नेताओं तक पहुंचाना और नेताओं की बातों को आप तक आपको बताना, आप लोगों के लिए संघर्ष करना, दौड़ना, भागना, ये सारी चीज़ें ये मैं मेरे बखूबी तरीके से मैं कर ही रहा हूँ। और जो मेरे साथ में आए उनसे भी आज पूछ लेना, और जो मेरी बुराई कर रहे हैं उनसे भी आप कॉल करके पूछ लेना कि आदेश लबाना की एक्चुअल में और या उनकी टीम की वाकई में गलती है या फिर आप गुस्से में किसी वजह से आपने बोल दिया है, दैट्स इट। और जो भी है, हाँ एक और बात, जो लड़के सोच रहे हैं कि आदेश लबाना क्लियर नहीं कर रहा है, तो मैं यार वो सामने वाले बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे पद बढ़ा दूंगा, तुम्हारे 2800, कौंडिन्य जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे 2800 पद नहीं हो तो मुझे बोलना। तो आप वो जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं आप लोगों को बोलूंगा ना। मैं अगर झूठ बोल दूं तो कौंडिन्य जी की तरफ से मैं गलत निकलूंगा, और अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल दूं नहीं पद बढ़ेंगे आप पढ़ाई करो तो भी गलत, और आपको यूं भी बोल रहा हूँ कि पद बढ़ेंगे तो भी दोनों तरफ मैं फंस रहा हूँ। तो जो बात है वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो उन्होंने बोला है वही बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डेम श्योर पद बढ़ जाएंगे या पद नहीं बढ़ेंगे, ऐसी मेरी तरफ से कोई है नहीं। जो बात उधर आगे की है वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और ये 8 महीने तक एक चीज़ को लेकर दौड़ रहे, तो कम से कम इतना तो सोचो कि बंदे के पास कोई काम नहीं होगा क्या, बिना कुछ पास हुए भी आपके लिए दौड़ रहा है। तो सब्सक्राइबर तो मेरे बहुत दिनों से बढ़ गए हैं। 6 महीने 5 महीने हो गए, 6 महीने, 5 महीने से 22,000 सब्सक्राइबर है, 2224 6 महीने में बढ़े, सिर्फ 2 महीने में 6 महीने में 2,000 बढ़े। तो मैं तो 22,000 पे भी संतुष्ट था, मैं तो दौड़ना बंद कर देता। और फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भला बुरा बोलने से पहले आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं गलत क्या हूँ क्या है, तो आप एक बार मेरे से लाइव बात करेंगे तो मैं आपको ज़रूर मेरी तरफ से मेरा पक्ष रखूँगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दौड़ रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रात को 4:30 बजे सोया था मैं और 6 बजे उठा हूँ मैं। ये चीज़ें शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि क्या है क्या नहीं। तो
आप लोग है ना, ऐसे बयानवीर वो दिग्विजय सिंह जी समानता मंच वाले बोलते हैं ना, बयानवीर बनने से पहले यार आप सोचो, आप आपके साथी के बारे में ऐसा ब्लेम कर रहे हो। आप अच्छे आदमी हो, बेशक मुझे पता है, पर आप ऐसे डायरेक्ट गुस्से में आक्रोश में आके ऐसा बोलने से बचे मेरी तरफ से। बाकी कोई बंदा बोल रहा था कि यार क्लियर करो, हम पढ़ाई करें कि नहीं करें। आप पढ़ाई चालू रखो, पढ़ाई बंद करने के लिए आदिश लवाना ने बोला नहीं है, और ना ही मैंने किसी को बोला कि आप मेरी बात पर इंडिपेंडेंट रहो या मेरी बात के पर निर्भर रहो, मेरी वीडियो देखो, ऐसा मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला। जिस जिसको गरज है, जिस जिसको जरूरत है नौकरी की, और जिसको लग रहा है वास्तव में मेहनत हो रही है और मेहनत से कहीं चेंज हो गया तो बेनिफिट मिलेगा, वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। बाकी जो आप हेट फैला रहे हो, दैट मेक श्योर है कि आपने ना तो सब्सक्राइब कर रखा है, ना ही आप मेरी वीडियो देखते हो, और कर भी रखा होगा तो भी मेरे को तो नहीं लगता आप मेरा किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मेरा आपसे निवेदन है, कम से कम आप प्यार नहीं फैला सकते हो तो नफरत मत फैलाओ। बाकी मेहनत कर रहा हूँ, देखो भगवान हरी करे सो खरी, जितना अपने लक भाग्य में होगा, किस्मत में होगा, मेहनत में होगा, वो आएगा। बाकी तो आदेश लगाना कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, और भी आप सजेशन दे सकते हो कि ऐसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। आप बोलोगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, हमें एक रास्ता मिल गया कि कैसे करें, कहाँ जाए, क्या करें, किससे बात करें। इसलिए हम दौड़ रहे, मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपको लग रहा है कि हम नहीं, हमारा हमारे लेवल हमसे नहीं हो रहा है, तो आप अपने स्तर पर भी आप आंदोलन करना चाहो तो करो, आप संघर्ष करना चाहो तो करो, अनशन करना चाहो तो करो। आप दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई, जहाँ जाना चाहो वहाँ जाओ, और आप अपने लेवल पे भी काम करते रहो, किसी को कोई मना ही नहीं है। बाकी ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को, हम हमारे दोनों ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं चिल्ला के थक गया हूँ। आप लोग मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे हो, तो मैं दावा कर सकता हूँ कि टीएसपी में आने वाले कोई किसी भी लीडर पे आप भरोसा नहीं कर पाओगे। प्योर हार्ट पर्सन आपको नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे कोई फर्दर न्यूज़ आते ही मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम वगैरह वगैरह। आप ज़्यादा नहीं तो रीड तक जुड़ जाओ, फिर आप लेफ्ट कर देना, आपके काम की चीज़ें नहीं हो तो, है ना। थैंक यू।